कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, मजीद 4 लाशें निकाली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। इमारत के मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी, मजीद 4 लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। इमारत के मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिले हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, अदनान राजपूत और आसिफ खान। सबसे पहले अदनान, आपकी तरफ आएंगे। बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास और अब तक कितने अफराद को निकाल लिया जा चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। 34 घंटे से ज़ायद का वक्त बीत चुका है। ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मार्केट के अंदर आग जो है वो भड़की हुई है। फायर ऑफिसर ज़फ़र खान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते बताइएगा तो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, कितनी गाड़ियाँ काम कर रही हैं? हाँ जी, इस वक्त KMC फायर ब्रिगेड की जो है वो 15 फायर टेंडर रात भर मौजूद थी यहाँ पर और 3 स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउज़र, लाइट टावर्स और स्मोक इजेक्टर्स के साथ हमने जो है वो काम किया है और आग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है और 80% हम जो है वो आग फ्लेम को दबा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन चूँकि ये बिल्डिंग इमारत जो है वो मखदूश हो गई है, गिर गई है कई जगहों से, तो उसकी वजह से जो है वो पानी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा जो अंदर डीप में हमारा जो रॉ मटेरियल जल रहा है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी मुख्तलिफ है। इसमें खासकर प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है और वो जलने के बाद फिर बुझने के बाद जलता है, फिर जल जाता है। इस तरह से वो कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ये आपको इस तरह की शिकायत नज़र आ रही है। जहाँ तक सर्चिंग का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात को भी जो है वो सर्चिंग अमल किया। मखदूश है इमारत, लेकिन उसके बावजूद रिस्क लेते हुए हमने उन पॉकेट्स में जहाँ हम समझते हैं कि अभी वो इस काबिल है कि उसमें जा सकते हैं, तो वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर्स में हम गए और वहाँ से हमने चंद बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की हैं रात को। और यही अमल फायर टेंडर्स के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो कूलिंग का अमल है वो मुसलसल पूरी रात जारी रहा और अभी भी आप देख सकते हैं जारी है और ये अमल अभी जारी रहेगा और सर्चिंग और कूलिंग का अमल के साथ काम करते हुए। और इसके अलावा मलबा भी जो है रात को हमने मशीनरी के ज़रिए उठाया है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे अफराद हैं जो इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। वो आपको क्या लगता है कि इमारत की कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर लोगों ज़्यादा तादाद में लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक आगे? हाँ, देखें, मसला है कि जहाँ पे जिस जगहों पे निशानदेही की जा रही है, ख़ासकर जो इस बिल्डिंग के लोग सरबराह थे वो या जो शॉपकीपर थे या जिनके लवाहिकीन, तो वो जहाँ की निशानदेही हमें करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस पॉकेट को जो है उस जगह को जाके सर्च किया जाए। लेकिन हीट और आग को हम पहले देखते हैं और खासकर इमारत की सूरत को, उसके बाद फिर हम उस जगह पे घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रात में भी अदनान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ आसिफ भी मौजूद है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है मलबे तले से और गुल प्लाजा में आग लगने से जहां वहां अफराद की तादाद 11 हो गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। 34 घंटे गुजर गए, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इमारत से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है, कुल तादाद क्या हो गई है जाँ बहक अफराद की? हाँ जी बिल्कुल, अब जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 11 हो गई है और रात से अब तक 5 अफराद की लाशों को निकाला गया है। लेकिन ये जो तमाम लाशें निकाली गई हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों में निकाली गई हैं। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका कहना ये है कि आग लगे इतना घंटे हो चुके थे कि जितने जो अफराद अंदर मौजूद थे, फंसे हुए थे, जिनकी लाशें निकाली हैं वो तमाम झुलसी हुई लाशें हैं और जब उन लाशों को उठाया गया तो उनके जिस्म के जो हिस्से हैं वो अलग अलग हो गए थे। तो इसलिए जो है वो अब कितने मर्द हैं कितने औरत हैं, लेकिन एक बच्चे के भी आज़ा हैं जो यहाँ से मिले हैं। तो अब मजबूरी तौर पर जो हलाकतों की तादाद है वो 11 हो चुकी है। साथ साथ जो फायर ऑफिसर्स हैं वो ये बताते हैं कि इस आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। जो शोले निकलते हुए कुछ मुकामात से जो है वो दिखने में आ भी रहे हैं, तो वो फायर ऑफिसर कहते हैं कि वो कूलिंग के अमल के दौरान ही वो शोले जो हैं वो बुझाए जा सकेंगे और कूलिंग के अमल में भी कई घंटे लगेंगे। अब जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये गुल प्लाजा की बैक साइड है। ये वो मुकाम है जहाँ पर जो इमारत का हिस्सा है वो मुनद्दम हुआ था
और अब जो इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ था वहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुतादिद अफराद अब भी अंदर फंसे हुए हैं, मलबे तले दबे हुए हैं। आसिफ, सर्चिंग के अमल के हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं? सर्चिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? लवाहिकीन ये बता रहे हैं कि खानदान के 3-3, 4-4 अफराद इस वक्त प्लाजे के अंदर फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया कि सर्चिंग का अमल यहाँ पर रात में भी किया गया। ये तमाम जो 5 अफराद की लाशें मिली हैं ये सर्चिंग के दौरान ही मिली हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से जो है ये अंदर दाखिल हुआ। अब इस वक्त इमारत भी इतनी खस्ता हाल है कि जो रेस्क्यू का अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, अंदर दाखिल होने से कतरा रहा है, क्योंकि इससे कबल तक जब फायर फाइटिंग यहाँ पर की जा रही थी अगबी हिस्से में, तो जो यहाँ पर जो इमारत है उसके अंदर से बाकायदा आवाज़ें आई थी। यहाँ अंदर के जो पिलर्स हैं वो भी गिरे हैं, जिसकी वजह से उनको जो फायर ब्रिगेड थे उनको फौरी तौर पर कहा गया कि आप जो है ये काम ख़त्म करें और तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ से एक साइड पे लेके जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त जो इमारत है वो मुनहदम हो सकती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फौरी यहाँ पर रोक दिया गया था। अब उसके बाद किया ये जा रहा है कि यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद फिर उसके बाद जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हो सकेंगे और सर्चिंग करेंगे कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर की जानिब जो है वो लाया जा सके। ठीक है, आसिफ अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अदनान, आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है कि इमारत मखदूश हो गई है, कई हिस्से भी इमारत के गिर चुके हैं। अब रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि आतिश ज़दगी हुई है और तपिश की वजह से कूलिंग के अमल में भी ज़ाहिर है वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, इमारत जो है इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। कैमरामैन याकूब से कहूँगा कि वो आपको दिखा सकें। इमारत का जो अगला हिस्सा है, हम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हैं। इमारत की दीवारों पर बड़ी बड़ी जो है वो दरारें पड़ गई हैं और इमारत का एक हिस्सा जो है वो टेढ़ा भी हो गया है। खस्ता हाल इमारत इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया गया है इस इमारत को, क्योंकि हुकाम की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि आग पर मुकम्मल काबू पाया जाएगा, उसके बाद ही जो रेस्क्यू का काम है मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर अभी भी आग लगी हुई है, कूलिंग का अमल जारी है। गुज़िश्ता रात चंद घंटों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। हुकाम की जानिब से बताया गया था सुबह 8 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है और मार्केट का जो अगबी जो हिस्सा है वहाँ से मलबा उठाने का काम भी जारी है। जी अदनान, आप साथ ही रहिएगा। आसिफ, आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा, इमारत से एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं, इसलिए इस वक्त आपके पास क्या इतलात हैं? कितने लाशों को रिट्रीव कर लिया गया है मलबे तले से और कितनी लाशें अभी मलबे तले मौजूद हैं? देखिए, रात से अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसमें जो बच्चे के अज़ा हैं वो भी शामिल हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि जो 5 अफराद की लाशें निकली हैं ये भी मुख्तलिफ टुकड़ों में निकली हैं, मतलब इनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं जो यहाँ से मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर फायर ब्रिगेड काम ये कहते हैं कि यहाँ जब आग काफ़ी देर हुई आग लगे हुए, मतलब कई घंटे गुजर चुके हैं, जिसके बाद इन लाशों को निकाला है, तो इनके जो जिस्म हैं उनके तमाम हिस्से अलग अलग हो चुके हैं। इस वजह से इनके जिस्म के हिस्सों को जोड़कर फिर बताया जा सकेगा कि इसमें कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं। तो ये मुख्तलिफ आज़ा हैं जो यहाँ से निकले हैं, जिसके बाद अब ये बताया गया है कि मजमूई तादाद जो है वो 11 हो चुकी है। 5 अफराद की जो लाशें हैं वो मुख्तलिफ आज़ा के टुकड़ों में जो है वो यहाँ से रेस्क्यू इदारों को जो है वो मिली हैं। और इस वक्त अगर आपने ये पूछा कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, तो 65 अफराद के हवाले से जो है वो यहाँ पर बताया गया था। जो मेयर कराची है उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि 65 अफराद की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने इनसे रब्ता किया है और 65 अफराद के करीब ये बताया जा रहा है, लेकिन ये कोई हतमी फिगर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ऐसे भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये 65 अफराद वो हैं जिनके जो अहले खाना है उन्होंने आके बताया कि हमारे ये जो शख्स है ये गुमशुदा है या ये लापता है, तो उसके बाद जो उसकी फ़िगर है वो 65 हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर कुछ और लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर काम करते थे, जिनके कोई जो अहले खाना है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि तादाद मजीद ज़्यादा भी हो सकती है। और आसिफ, 36 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक कूलिंग का अमल जारी है, इमारत भी मखदूश हो चुकी है, रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो अब इमारत में घुसने से अंदर जाने से कतरा रहे हैं। ये बताएगा कि और कितना वक्त लगेगा मुकम्मल तौर पर मलबे को हटाने में?
और देखें इसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा क्योंकि जो मलबा है यहाँ से हटाया जा रहा है वो भी काफ़ी एहतियात के साथ हटाया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब इमारत का अगबी हिस्सा गिरा था तो वो भी उसी दौरान गिरा था कि जब पहले एक हिस्सा गिरा और उसके बाद जब उस हिस्से को हटाया जा रहा था या तो उसी दौरान दूसरा हिस्सा भी जो है वो यहाँ पे गिर गया था। तो काफ़ी एहतियात के साथ जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। अच्छा शॉवर आसिफ, है ये यहाँ पर पता चल सका है कि जो लोग लापता हैं उनमें ज्यादा तादाद दुकानदारों की है या वहाँ जो शॉपिंग करने आए थे लोग उनकी है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब हमारे नुमाइंदगान भी हमें आगाह कर रहे थे तो काफी सारे अहले खाना भी बाहर मौजूद थे जो अपने प्यारों को वहाँ ढूंढने के लिए आए थे और दुकानदारों की फैमिलीज भी वहाँ मौजूद थी। तो कुछ तादाद का मालूम हो सका है? देखें जैसे तादाद मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सतह पर तादाद बताई गई है वो 65 के करीब बताई गई है। अब इसमें एक बेशतर तादाद, ज़्यादातर तादाद जो हमारे सामने आ रही है वो उन लोगों की है जो दुकानदार थे, लेकिन यहाँ पर उस वक्त ख़रीदार भी मौजूद थे जिसमें कुछ ख़वातीन भी हैं जो इस वक्त मिसिंग हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आई थी। कुछ ख़वातीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपना जहेज़ का सामान लेने के लिए जो है वो यहाँ पर आई थी। तो इस तरह से मजमूई तौर पर एक तादाद जो बताई गई है 65 बताई गई है, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो यहाँ बताई जा रही है वो दुकानदारों की बताई जा रही है, क्योंकि इसमें जो इसके मेज़नाइन फ्लोर था, इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर था और वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खुला हुआ था। क्योंकि आमतौर पर यहाँ जो मेरी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हफ्ते की रात को जो है वो दुकानें काफ़ी देर से बंद करते थे, 11 साढ़े 11 बजे तक दुकानें बंद करते थे। हाल जो आग लगी है वो 10:30 बजे लगी है और इसके जो ऊपर के फ्लोर थे, सेकंड फ्लोर थे, थर्ड फ्लोर थे, वो तमाम होलसेल की शॉप्स थी। होलसेल की शॉप्स यहाँ पर जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन जो नीचे रिटेल शॉप्स हैं वो देर से बंद होती हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा तादाद है वो यहाँ पर दुकानदारों की बताई जा रही है। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ और अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल से। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, सुबह सवेरे एक और लाश निकाली गई है। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से जाँ बहकात की कुल तादाद 11 हो चुकी है और इमारत से बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा भी मिले हैं और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। कारोबार फिर हो जाएगा, लेकिन बच्चा कहाँ से लाएंगे? किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो कानून तब्दील हो जाता। ये कैसा ऑपरेशन चल रहा है? सिर्फ पानी मार रहे हैं, पूरी इमारत गिर गई, आग ना बुझाई जा सकी। हम टैक्स देते हैं, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? मुतासरा दुकानदार मीडिया के सामने फट पड़े। अभी कोई बड़े आदमी का बच्चा होता तो कुछ भी हो जाता, कानून चेंज हो जाता। भाई हेलीकॉप्टर आ जाता, हेलीकॉप्टर आ जाता। यहाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं है मामला, कोई नहीं है। अदर्स कंट्रीज में जाओ, एक बंदो खराश आती है उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे अपनी आंखों से जलते हुए देख रहे हैं यार ये मर रहा है, यार ये चीख रहा था, जान से बचाने के लिए अपील कर रहा था, और हम वीडियो बना रहे। इतने बेइस लोग हैं, मतलब के सेल्फियां ले रहे हैं यार, ये आगे कोई तमीज नहीं है। आजाना अपील है हमारी कि यार आप ये आगे तक पहुँचा दो भाई, आप लोगों की मेहरबानी होगी। किसकी जिम्मेदारी हमें नहीं पता। हम FBR को टैक्स देते, हम SRB देते, हम टैक्स होल्डर लोग हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी फैमिली, भाई बहन भाभी हमारी और बच्चा अंदर है, 28 घंटे हो गए। अब मुझे इस बात का कौन जवाब देगा? CM सिंध, मुर्तुजा वहाब, कौन देगा? हुकूमत वफ़्क़ पे जिम्मेदारी है ना। एक कत्ल हो जाए, एक कत्ल, हुकूमत वफ़्क़ से सवाल होगा अल्लाह की अदालत में कि तुम थे हाकिम उस वक्त, ये कैसे मर गया बच्चा। आप ये दिखाएं, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये सिर्फ पानी मार रहे हैं सिर्फ ये लोग। सर ये पानी के साथ आपको भी पता है कि इसके साथ जो प्रोसेस होता है बाकायदा पूरा फॉर्म किया जाता है। सर इतने टाइम हो गया, अभी तक ये सेकंड फ्लोर से आगे नहीं बुझा पा रहे, वो पूरी बिल्डिंग भी नीचे गिर रही है। तो सर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के 23 घंटे बाद ख्याल आ गया। गुल प्लाजा पहुंचे तो मुश्तइल ताजिरों ने ताखीर से आने पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। ताजिरों के शदीद एहतजाज पर मुर्तज़ा वहाब करीबी DC ऑफिस के अंदर चले गए। मुश्तइल ताजिरों ने DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। मेयर कहते हैं 65 लोग लापता हैं, सारा फोकस अब लापता लोगों को तलाश करना है। गुल प्लाजा जलता रहा, मेयर कराची कहीं नजर न आए, इमारत मलबे का ढेर बन गई तो मुर्तज़ा वहाब 23 घंटे बाद पहुंचे। गुल प्लाजा के अतराफ जमा ताजिर मुश्तइल हो गए, ताखीर से आमद पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए।
मेयर कराची ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि आग बुझा दी, 24 घंटे तक कूलिंग जारी रहेगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन को 24-25 घंटे मजीद जारी रहता। ताजिरों के एहतजाज के बाइस मुर्तजा वहाब करीबी डीसी ऑफिस चले गए। मुश्ताइल ताजिरों ने डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करना पड़ी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, अब सारी तवज्जो लापता अफराद की तलाश पर है। हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्सेस क्रिएट करें और अगर तोड़ना पड़ता है किसी चीज को, तोड़ के अंदर घुसें। रेस्क्यू वालों को मैं यही कह के आया हूँ, बहादुरी के साथ इसी तरीके से काम करते रहें। मेयर कराची ने अपनी गैर हाजिरी को कवर करने की कोशिश की। कहा, हमारा अमला कल से यहाँ मौजूद है, बर वक्त काबू पाकर आग मजीद फैलने से रोकी। कल रात से हमारा अमला जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, फायर वर्कर्स हैं, इंतजामिया वो यहाँ पर मौजूद है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस आग को फैलने नहीं दिया गया। गुल प्लाजा के तरफ KMC को 24 घंटे बाद रेस्क्यू की लाइटें लगाने का ख्याल आ गया। ARY न्यूज ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लाइट ताखीर से लगाने की वजह पूछी तो जवाब में बड़े अफसर आए बाएं शाएं करने लगे। ये माजरत चाहते हैं मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किसके मातहत है? मेयर साहब के। ये है कि थोड़ी गफलत होगी, बड़ी लाइट है ना पूरी बिल्डिंग को फोकस करने के लिए, वो हमने अभी लगाई है। गुल प्लाजा के आसपास की मार्केटों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के 23 घंटे तक मेयर कराची गायब रहे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बताया वो इस्लामाबाद में थे। गुल प्लाजा जल रहा था और मेयर कराची दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद में कॉफी शॉप में थे। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निज़ाम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर माशी मरकज़ नहीं रह सकता। सानहे गुल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुँचने की संगीन शिकायत सामने आईं। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुतासिर हुईं। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करूंगा। उन्होंने मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने अपने बयान में कहा है, बुनियादी हिफाजती निजाम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज नहीं रह सकता। ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुँचने के संगीन खदशात सामने आए। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियाँ तबाह हो गयी। गुल प्लाजा के हजारों ताजिरों मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। सलमान इकबाल ने कहा, कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाकयात फायर सेफ्टी और हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही करते हैं। इस तरह के वाकयात का दोबारा होना एहतिसाब के कमजोर अमल की भी निशानदही करते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सलमान इकबाल ने जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और लापता अफराद के अहल खाना से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, महज रस्मी ताज़ियती बयानात काफी नहीं, मुतासरीन को फौरी इमदाद दरकार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। सदर WMO सलमान इकबाल ने कहा कि वो जाती तौर पर गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुताल्लिका हुकाम से भी राब्ता करेंगे। मुतासरीन को उनका जायज हक, मुआवजा, बहाली और मुकम्मल मुआविनत यकीनी बनाएंगे। सलमान इकबाल ने कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे, आजाद और आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली व तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। रेस्क्यू और हंगामी रद्द अमल समेत शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, कराची भर में फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मुसलसल गफलत मजीद जानों और रोजगार के नुकसान का सबब बन सकती है।
हफ्ते के रोज गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद 26 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब पाई गई। DIG जुनूबी असद रजा के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहल खाना ने पुलिस से राबता किया। लापता अफराद के फ़ोन नंबर्स की जांच पड़ताल पर 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। मजीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी की जा रही है। पुलिस मोबाइल नंबर्स पर मजीद काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 दिन के दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास 19 जनवरी से 23 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 दिन के दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के मौके पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से अहम साइडलाइंस मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अमेरिका की हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी के अहम सेनेटर और कॉमर्स, साइंस और ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के चेयरमैन टेड क्रूज से पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद ने मुलाकात की, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमेरिका का अहम शराकतदार है। पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद कहते हैं, पाकिस्तान खित्ते में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुअत्तरिफ हैं। रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। शदीद ठंड में बच्चे अपने तालीमी इदारों में पहुंचे। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर। आज यहाँ रावलपिंडी समेत पंजाब भर के 4 तालीमी इदारे, सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज सर्दियों की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बायस खुल गए हैं। रावलपिंडी और गिरदोनवा, जिसमें टेक्सला है, वाह है, कोटली सतिया, काहूटा और इन इलाकों में सुबह सवेरे शदीद ठंड में छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो है वो अपने अपने बैग लेके तैयारी के साथ स्कूलों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। तकरीबन 1 माह बच्चों ने छुट्टियां की हैं। आज 19 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे पंजाब भर में खुल गए। शदीद सर्दी है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं सर्दी की वजह से पहला दिन है वो कम आए हैं, लेकिन अच्छे बच्चे जो बीबे बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयार होकर खुशी के साथ अपने तालीमी इदारों में आए। आज उनका सर्दियों की तातीलात ख़त्म होने के बाद पहला रोज़ है पढ़ाई का। जी, हमें हमारे नुमाइंदे आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और स्कूल खुल गए हैं। आज से बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। सरकारी और निजी तालीमी इदारे दोनों ही खुल गए हैं। शदीद सर्दी के बायस मजीद तालीमी जो छुट्टियां थीं वो बढ़ा दी थीं। आज से रावलपिंडी समेत पंजाब भर में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। धुंध ने एक बार फिर मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोक दिया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 बंद है। पहले इम्तिहान में नाकामी के बाद पलट कर वार करने का आज़म। कौमी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में आज स्कॉटलैंड से टकराएगी। मैच से पहले हरारे में फ्यूचर स्टार्स की मेंटोर सरफराज अहमद की निगरानी में ट्रेनिंग, खामियां दूर करके तैयारी फाइनल की। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 37 रन से शिकस्त हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।